बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो लग ही नहीं रहा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। हालांकि अप्रैल स्टार्ट हो गया है और फिर भी मौसम क्या कहते हैं, ठंडा ठंडा सा है। तो आज का व्लॉग मैंने 2 बजे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ इफ्तार की कुछ इजी और बजट प्रूफ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत इजी रेसिपीज़ शेयर करूंगी। अगर आपके बच्चों को आलू पसंद हैं तो उसमें मैं आपको बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ बताऊंगी। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए आज की सबसे पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने आप देख रहे होंगे कि एक बाउल में आलू नज़र आ रहे हैं और कुछ मसाले नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आलूओं को बॉईल किया है और आपके सामने 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। तो ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इन सारे मसालों को इस आलूओं में ऐड करेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हाथों की मदद से हम अब इसको मिक्सअप करेंगे। मुझे सिल्वर के बाउल्स बहुत पसंद है मिक्सअप करने के लिए, चीज़ ख़राब भी नहीं होती। मैं प्लास्टिक के बाउल्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे सिल्वर के जो बाउल्स होते हैं ना, उसमें मेरे से अच्छी तरह और खुले बर्तन में बहुत अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे, एक अच्छे सा बैटर तैयार करेंगे। जब हम सारा बैटर मिक्सअप कर लेंगे तो इसमें 2 चम्मच मैदे के डालेंगे। हम इन आलूओं के अंदर मैदा जो डाला है उसे अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है और उसमें हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे और पानी की मदद से हम इस डो को गूंदेंगे। याद रखिएगा कि हमने आटा ना इतना पतला गूंदना है और ना ही इतना सख्त गूंदना है। तो आप सोच रही होंगी कि मैं आपके साथ पिन व्हील समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी भी बिल्कुल पिन व्हील समोसा की तरह ही है, लेकिन आज मैं आपको मिनी फ्लावर समोसा सिखाऊंगी कि वो किस तरह बनाते हैं। तो ये भी बहुत क्यूट सी रेसिपी है, क्योंकि ये कम से कम ना हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे रोज़ाना मतलब एक ही चीज़ उनको अगर अफ्तारी में मिल रही हो, पकोड़े, समोसे, रोल्स, तो वो मतलब इस तरह वो फेड अप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूं ताकि आप अफ्तारी में अपने बच्चों को एक नई चीज़ बना कर दें। तो ये बिल्कुल पिन व्हील समोसा की तरह ही रेसिपी है। आप आलू मतलब उसी तरह मिक्सअप करते हैं, फिलिंग बनाते हैं और आटा भी गूंदते हैं वैसे ही। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ। तो अब हमने इसको एक पेड़े की शक्ल दे दी है और अब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो अब हमने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और अब हम इस पेड़े को रेस्ट हो गया है। तो अब हम इसको बेलेंगे। तो अब हम इसको हर तरफ से इक्वल करेंगे हाथों की मदद से, आगे पीछे। हाथों से टैप करने के बाद फिर हम इस पेड़े को छुरी से हाफ काट लेंगे ताकि हमारे 2 पेड़े बन जाएं। ये देखिए मैं अब इसको काट रही हूँ। अब मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना। ये हमारे 2 पेड़े रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको बेलेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जब हम पिन व्हील समोसा में भी हम इसी तरह कर रहे थे, लेकिन हमने उसमें बेलने के बाद उसके ऊपर हमने अपनी सारी फिलिंग लगा दी थी। लेकिन इस रेसिपी में हम मिनी समोसे के अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे। जिस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, इस तरह हम एक रोटी पहले बेलेंगे, फिर हम दूसरी रोटी बेलेंगे। पहली रोटी को बेलने के बाद अब हम दूसरी रोटी बेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आलू के पराठे की तरह हमने फिलिंग को अंदर रखना है और उसके बाद हमने दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देनी है और उसके बाद हमने बेलने के साथ इसको इक्वल करना है। तो वो जो फिलिंग करने वाली रेसिपी मैं जैसे डाल रही थी ना अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कैमरा प्ले में है लेकिन कैमरा पॉज था, तो मैं आपके साथ ये वाला क्लिप शेयर नहीं कर पाई जिसमें मैंने आलू की फिलिंग की है। तो अब मैं इसके किनारे अच्छी तरह मतलब पतले करूँगी। के बाद हम स्केल की मदद से, जो बच्चों का रूलर होता है ना, वो आप अपने पास रख लें और छुरी से आप इसके जो भी एजेस है ना, मतलब जहाँ से थोड़ी बड़ी है या ज़्यादा है, आप उसको स्केल से कटिंग उतना उतना कर लें। तो ये देखें मैंने इस साइड से काटा है, अब मैं उस साइड से काटूँगी।
ज़रूरी नहीं है कि आपने चारों तरफ से शेप बिल्कुल इक्वल देनी है, बस ये है कि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब हमने इसको मिनी, जैसे मैंने आपके पिन व्हील समोसा बनाए थे उसमें तो हमने पेड़े को रोल शुरू कर दिया था ना, तो इसमें हमने ऐसा नहीं करना। तो ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी शेप कटिंग हो चुकी। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, अब हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से हम लाइंस लगाएंगे और उतने उतने पोर्शंस हम इसके कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं इससे कैसे कटिंग कर रही हूँ। आराम आराम से आप इसे कटिंग करें 1 बाय 1। ये देखिए हमारी रोटी फटे ना। ये देखें दूसरी लाइन लगाई, फिर हम तीसरी लाइन लगाएंगे, जी। तो अब हम चौथी लाइन लगाएंगे। तो पहले हमने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई थी, अब हम वर्टिकल लगाएंगे, लेकिन अब हम छुरी की मदद से नहीं लगाएंगे। अब हम स्केल को ही ना मतलब इसके अंदर कर लेंगे। अगर हम छुरी से कटेंगे ना तो फिर हमारा मतलब नीटनेस नहीं आएगी और इक्वलिटी भी नहीं आएगी। ये देखिए स्केल की मदद से कितने अच्छे अच्छे से बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हम मिनी समोसा किस तरह बनाएंगे। ये देखें आखिरी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये देखें आखिरी बॉक्स में हमारी थोड़ी सी फिलिंग बाहर आ गई है, लेकिन अब हम हाथों की मदद से फिलिंग को अंदर करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ हमने एक बॉक्स उठाया है और अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इतना भी स्ट्रेच नहीं करेंगे कि ये फट जाए। हाथों की मदद से मसाले को इक्वल करेंगे पट्टी में, ताकि ये ना हो कि एक साइड से मोटा हो जाए और एक साइड से पतला हो जाए। तो ये देखें हमने इसको एक साइड पे फोल्ड किया है। तो अब हम इसके खोलेंगे। ये देखें मैं किस तरह बना रही हूँ। तो ये जो इसका ये वाला कोना है ना, अब हम इसको करने के बाद दोनों किनारों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखें हमारे छोटे से मिनी फ्लावर समोसा रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इस तरह बाकी भी करेंगे। तो मैं आपको फिर से सिखाती हूँ कि ये किस तरह करते हैं। अब ये देखें मैंने दूसरे बॉक्सेस उठाया है, दूसरा बॉक्स उठाया है। अब मैं इसको फिर से इक्वल कर रही हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी और दोनों कोनों को पहले इक्वल करूँगी और उसके बाद इनको मिला दूँगी। ये देखें कितना मज़े का हमारा फ्लावर रेडी हो गया। तो आप इस तरह बाकी सारे बॉक्सेस को इसी तरह फिल करते जाएं। तो ये रेसिपी आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा और आपके बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। तो अब हम तीसरा बॉक्स पकड़ते हैं, उसको भी अब हम इस तरह स्ट्रेच करेंगे और फिर हम इसके बाद इन दोनों कोनों को आपस में मिलाएंगे। इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कहीं से हमारी पट्टी ना फट जाए, कहीं से हमारी फिलिंग बाहर ना आ जाए। तो ये देखें हमने तीसरा बॉक्स भी रेडी कर लिया है माशाल्लाह। तो मिनी समोसास को बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया है और इफ्तारी के टाइम में आपको बताऊंगी कि वो किस तरह के बने हैं। तो अब हम आते हैं अपनी रेसिपी नंबर 2 की तरफ। तो ये थोड़ा सा बैटर बच गया था चिकन मिनी समोसा का, आप देख रहे होंगे बिल्कुल चौथा हिस्सा है ना आलूओं का। तो ये एक पाव चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। उसके बाद हम एक बाउल को कम्बर्स कर लेंगे। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया और इसका हमने पानी निकाल लेना है। ये एक बाउल है शिमला मिर्च का जिसको हमने छोटे छोटे पीस कर लिए और एक बाउल ये है प्याज़ों का जिसको हमने कश कर लिया है। तो अब हम इसको डालेंगे और उसके बाद लास्ट में जितनी मायोनीज़ आपको स्पून डालना चाहते हैं तो 2 डाल लें, 3 टेबलस्पून डालना चाहते हैं तो 3 डाल लें और 3 से ज़्यादा भी डाल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाले। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं हाथों की मदद से इसको नीट एंड क्लीन कर रही हूँ और मेरा जो स्पैचुला है उसका आगे वाला टूट गया है। तो अब मैं इसी को इसके साथ मिक्सअप करूँगी और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना स्पाइस करना चाहते हैं। नमक डालें, काली मिर्च डालें। ये वाली रेसिपी की भी सारी चीज़ें आपकी फ्रिज में मौजूद होंगी, आपके घर में, आपके किचन में होंगी। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस रेसिपी का नाम है चिकन पॉप्सिकल्स
और आप यकीन करें आपके बच्चे इस रेसिपी खाकर इतने खुश होंगे, इतने एक्साइटेड होंगे। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो आप ये देखिए, अब हमने इसको मिक्सअप कर रही हूँ। तो ये देखें कितना मज़े का मिक्सअप हो रहा है। इसमें आपको चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मायोनीज से ही आप इसको जितना मर्ज़ी चीज़ियस कर सकती हैं। तो ये देखें हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। और आज की ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत मज़े की, मुझे ये रेसिपी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, और मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, उन्होंने इतने शौक़ से इसको खाया। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अब आपके सामने मैंने 4 स्लाइस लिए हैं और अब हम इनके एजेस काटेंगे। और साइड पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स भी हैं। तो आप देखते जाइए, आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत आसान है। तो ये हमने इनके एजेस काट लिए। अब ये जो मैंने एजेस काटे हैं ये मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी ताकि ये ज़ाया ना जाए, क्योंकि हमारे रमज़ान में हर रेसिपी के अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ होते हैं। तो ये जो एजेस हैं इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इनके ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी मैं ये जो फिलिंग है ये मैं ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखें जो फिलिंग अभी हमने आपके सामने बनाई थी, हाथों की मदद के साथ आप पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह फैला लें। हमने इसको अच्छी तरह लगा लिया है। और उसके बाद ये वाला स्टेप बहुत मज़े का है। ये आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ये ब्रेड, अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे इतना बड़ा ब्रेड किस तरह उठाएंगे। तो अब हम नाइफ़ के साथ इसको बीच में से कट कर देंगे। तो आप ये देखेंगे ये कितनी मज़े की आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। और अब आप ये देखिएगा कि इतनी सी फिलिंग के अंदर आप कम से कम 12 या 14 चिकन पॉप्सिकल्स बड़े मज़े से और बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह मैंने ये बना लिए हैं। इस तरह मैंने दूसरे स्लाइस लिए हैं और जिस तरह मैंने पहले किया है और उसी तरह हम इसको करेंगे कि हम इसमें चिकन स्प्रेड करेंगे और उसके बाद फिर हम आइसक्रीम स्टिक्स लगाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, ये आप देख रहे होंगे। फिर आप इसके अंदर स्टिक्स लगाएंगे। कितना मज़ा आता है ना, मुझे इस रेसिपी को बनाने में बड़ा मज़ा आया। और यकीन करें कि ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत मज़े की रेसिपी है। तो अब हम इसे इक्वल करेंगे, ये देखें, और अब हम छुरी की मदद से इसे कटिंग कर देंगे। तो अब आपके पास ये जितनी भी फिलिंग है और आप इस तरह ये बनाते जाएं और यूज़ करते जाएं। हाँ जी, तो पहले मैंने आपको चिकन पॉप्सिकल्स बनाने सिखाए, अब मैं आपको चिकन पॉप्सिकल्स की कोटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ का मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 कप ले लें। अगर आपने 15 या 20 बनाए तो यहाँ मेरे ख़्याल से मेरे भी 14 या 15 बन चुके हैं। तो अब मैं इसमें कुछ डालूँगी चिली फ्लेक्स और नमक डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और इसकी हम पतली सी एक स्लरी बनाएंगे। एक पतली सी स्लरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब आप ये देखें कि मेरे पॉप्सिकल्स एक ट्रे में पड़े हुए हैं। एक ट्रे के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। और अब हम अपनी चिकन पॉप्सिकल्स की स्टिक्स को उठाएंगे, उसको पहले हम स्लरी में डिप करेंगे, फिर उसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो इसमें थोड़े से हाथ गंदे हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो अब हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह कोट करेंगे। ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल गीले होने के साथ साथ तो ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 सब को इसी तरह करेंगे। तो ये हमारे चिकन पॉप्सिकल्स कोट हो चुके हैं और अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। जी, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी नंबर 3 की तरफ। तो ये हैं पोटैटोज़, आपके सामने 3 मैंने बॉईल किए हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें भी जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो भी आपके किचन में मौजूद होंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच काली मिर्च डाली है। तो आपके अपनी मर्ज़ी है, आप जो स्पाइस आपके घर में जितने खाए जाते हैं उतने आप खाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। और उसके बाद हम इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आज शेयर करने का मकसद ना, इसके पीछे भी ना एक बात है। एक्चुअली ना मेरी जो बेटी है ना वो थोड़ी सी वीक है, खाती नहीं है इतना। तो ना उसकी पप्पू ने उसे कहा कि आप पे ना ईद के कपड़े तभी अच्छे लगेंगे जब आप थोड़ा सा खाया पिया करोगी। अब ये क्या फ़ायदा हुआ कि इतने महंगे आपको कपड़े ले दिए जाएँ और आप बिल्कुल वीक सी हो, तो आप पे सूट भी नहीं करेंगे। तो उसके पप्पू ने उसे कहा कि आपने मोटा होना है ना ईद तक, तो आप रोज़ाना ना 1 आलू खाया करो बॉइल्ड।
तो अब मैं क्या होता है कि जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो वो 5 बजे आ जाती है और आके ना बस चूल्हे पे ना एक आलू कहेगी मुझे बॉईल कर दो। तो मैंने कहा कि अब मतलब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है अफ्तारी में हलचल मची होती है कि जल्दी जल्दी बस काम हो जाए। अब कभी कभार तो मेरी वीडियो के चक्कर में ना मुझे बड़ी डांट भी पड़ती है अपने हस्बैंड से। वो गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि अफ्तारी का टाइम हो जाता है और तुम अब अंदर बैठी फ्राई कर रही होती हो और तुम्हें अपनी वीडियोज़ की पड़ी होती। तो खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। तो मैं आपको बता रही थी ये बात। तो फिर मैंने इस आइडिया से ना फिर मैंने सोचा कि मैं एक रेसिपी ही क्यों ना शेयर कर लूँ कि मैं ये चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लूँ और रोज़ाना का ये जो मेरी बेटी आलू बॉयल करती है ना, मेरी उससे टेंशन ख़त्म हो। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये भी आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा अगर आपके बच्चों को आलू पसंद है। तो इस तरह मैंने आलू बनाए हैं और इसको मतलब स्ट्रेच आपने मतलब यानी कि इसकी बाइंडिंग कर लेनी है कॉर्नफ्लोर के तरह ना, और हम इसको बीच में 2 हिस्सों में कर लेंगे। तो फिर हम इससे मतलब सिलेंड्रिकल बनाएंगे, यानी कि जैसे हम कबाब्स लंबे बनाते हैं ना, उस तरह ऑयल थोड़े से हाथों में ग्रीस कर लें और इसे मतलब कबाब की तरह रोल करते जाएं। तो हमने इसको सिलेंड्रिकल शेप दे दी है आपके सामने, और अब हम छुरी की मदद तक इसे हाफ़ हाफ़ करेंगे, मतलब जैसे हाफ़ हाफ़ नगेट्स होते हैं ना इस तरह करके, और ऊपर नगेट्स के वो जो फोक होता है ना, फोक के जो आगे वाला होता है उसको हम इस तरह ऊपर पैच कर लेंगे ताकि इस तरह के निशान भी बन जाएं और हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हो जाएं। तो अब मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ भी आप अपने बच्चों को बना के अफ्तार में दे सकते हैं। फोक मैंने इसलिए यूज़ किया है कि कोई डिफरेंट सी शेप अच्छी सी आ जाएगी, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद ना मतलब ये चीज़ प्रोमिनेंट होगी। तो ये आपके सामने पोटैटो नगेट्स रेडी हैं। ट्रे को ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिएगा ताकि आलू हमारे चिपके ना। अब हमने पैन में ऑयल गर्म किया है क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने इन पे पोटैटो नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। तो ये आप देखें कि मैं इनको फ्राई कर रही हूँ अभी। तो ये देखें कितने मज़े के फ्राई हुए हैं ना, बिल्कुल नगेट्स जैसी शेप आई है ना, वैसे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें हमारे पोटैटो नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और अब आपके सामने मैं पैन में मिनी फ्लावर समोसा फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए आपके सामने कितने मज़े के फ्राई हो रही है। मैं उतने ही फ्राई कर रही हूँ जितने मेरे बच्चों ने खाने हैं, तो मैं बाकी के फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो ये अभी हम इसे एकदम नहीं पलटाएंगे। ये देखें ये फूल रहे हैं, कितने मज़े के बन रहे हैं। हम अपनी फाइनल रेसिपी चिकन पॉप्सिकल्स फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपने स्टोव को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, नॉर्मल रखना है। और आप ये देखें कितने मज़े के मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं और ये बिल्कुल गर्म ऑयल में जल जाते हैं। तो ये देखें कितने मज़े के फ्राई में कहीं से हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकली। हमारे चिकन पॉप्सिकल्स फ्राई हो चुके हैं। प्लेट मैंने फ्राई कर ली है, तो अब मैं दूसरी प्लेट फ्राई कर रही हूँ। तो ये आपके सामने आप देखिएगा, तीसरी की स्पेस नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ तीसरा डाल दूँ। तो पहले मैं इसको पलटाती हूँ, फिर मैं तीसरा फ्राई करूँगी। तो अब मैंने ये तीसरा भी डाल दिया है, इसकी भी स्पेस बन गई है। और आप देखें कि बिल्कुल भी हमारी कोई भी फिलिंग बाहर निकली। माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं हमारे। आज मैं आपको बॉयल एग के भी ना पकौड़े बनाना बताती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ना बॉयल एग खाते हैं, अगर सहरी में नहीं खाएंगे तो इफ्तारी में खाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज उनको किसी डिफरेंट तरीके से ना बॉयल एग दूँ। तो मैं ये क्या करूँगी कि जो मेरे बॉयल एग पड़े हुए हैं ना, इनको मैं बेसन के अंदर डालूँगी। ये देखें मैं बॉयल एग को बेसन के अंदर डिप कर लूँगी और इसको अच्छी तरह मैं कोट करने लगी हूँ। ये देखिएगा आप, ये देखें मतलब हमने इसको तोड़ना नहीं है, ताकि हम इसे खुद मतलब डिप करेंगे इधर ऊपर ना, ऊपर नीचे, ताकि खुद ही बेसन इसके साथ चिपक जाए। तो ये देखिए अब हमने बॉयल एग के पकौड़े बनाए हैं, कितने मज़े के बने। तो आप भी ये वाली रेसिपी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैंने डिफरेंट किस्म को, मैंने कहा रोज़ाना ऐसे बॉयल एग खाते हैं, तो आज पकौड़ों में ज़रा डाल के देखें तो देखें कि आज कैसा टेस्ट आता है उनको ना, कैसा लगता है। तो ये देखें मैंने डाइनिंग टेबल पे अपनी सारी फ्राई चीज़ें जो मैंने आज रेसिपी बनाई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और लाइव आपको दिखाई भी हैं फ्राई करके ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।